एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस निकालना सीखेंगे बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, हमारे साथ बने रहें। चलो हम चलते हैं। देखो कि आज का जो हमारा टॉपिक के अंदर ये था, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, हमें फाइंड करना है सम कैसे निकालते हैं बिटवीन टू नंबर्स, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए हम बाई शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो हमारे पास है, इफ़ वी डिनोट सम को हम किससे डिनोट करेंगे, यानी सम को ऐसे डिनोट करें, डी डिफरेंस के लिए, पी प्रोडक्ट के लिए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी पहली शॉर्टकट ट्रिक्स का जो हमारे पास हमको बता देते हैं, फिर हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे पास सबसे पहले सम, जब भी हमें बात आए सम की, ठीक है, सम का मीनिंग क्या होता है, ऐड करना है। तो हम इसका फार्मूला हमारे पास रहेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, रूट रूट के अंदर हमारे पास रहेगा सम का क्या होगा हमारे पास, अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको बैक करना होगा थोड़ा सा। तो हमारे पास रूट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें डिफरेंस दिएगा उसका स्क्वायर माइनस डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक, डिफरेंस का स्क्वायर माइनस फोर टाइम पी। ठीक है, अगर हमें सम निकालना है तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक साइज बहुत बड़ा है, इसके साइज को छोटा करना पड़ेगा। अब ठीक है। ठीक है, फिर से लिख लेता हूँ। क्या था हमारे पास, सम का फार्मूला निकालने के लिए जो हमें सम निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस का स्क्वायर माइनस हमारे पास डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम पी। ठीक है, सम मीन्स आपको ऐड करना है, डिफरेंस का जो नंबर दिएगा उसका डिफरेंस का स्क्वायर कर देना है और 4 टाइम प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नंबर 1। इस तरह से हम आए थे डिफरेंस। अब डिफरेंस पे जब हमें डिफरेंस निकालना है तो मैं इसका अलग कर लेता हूँ। डिफरेंस का हमारे पास हो जाएगा, रूट के अंदर सेम रूट वैसे रहेगा। ठीक है, तो रूट के अंदर डिफरेंस का हमारे पास होगा सम का स्क्वायर, ये सम है। ठीक है, सम का स्क्वायर, डिफरेंस के अंदर माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 4 टाइम पी मीन्स प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया लास्ट वन इज प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं अलग से कर लेता हूँ। प्रोडक्ट के लिए देखो हमें क्या करना है, सम माइनस डिफरेंस। ठीक है, सम माइनस डिफरेंस और आगे सम प्लस डिफरेंस। ठीक है, इनका आपस में प्रोडक्ट में एक बार ऐड करना है, सम डिफरेंस को एक बार इनका एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड कैसे करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास चारों 3 फार्मूले हमारे पास बन गए। ठीक है, सम निकालने के लिए डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 4p, डिफरेंस निकालने के लिए बीच में ध्यान रखना माइनस करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा इसका। और प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ही करने, बट किसका प्रोडक्ट करने, हमें प्रोडक्ट करने सम और डिफरेंस का एक बार प्रोडक्ट करने और एक बार उनका ऐड करके प्रोडक्ट करना आपस में। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये तीनों ट्रिक्स और फार्मूले हमारे पास हैं, इनके भी यहाँ पे हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। चलिए स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, इफ़ द डिफरेंस इज 4 एंड प्रोडक्ट इज 77 देन व्हाट इज द सम। हमें क्या दिए गए, हमें डिफरेंस दिए गए और प्रोडक्ट दिए गए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो हमने सम निकालना भी सीखा। देखो सम के लिए हम कह सकते हैं, अभी हमने सीखा सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, सम हमारे पास होता है रूट ऑफ
डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम पी, पी मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ सम। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो हम इसको करेंगे, डिफरेंस हमारे पास क्या दिए गए, डिफरेंस हमारे पास ये दिए गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 16 आ जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस दिया है 4 टाइम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 77, ठीक है। तो देखो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितनी इसकी सिंप्लीफिकेशन करके आ जाएगा, 16 का 16 रहेगा, 77 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 4 द 28 यानी 280, उसके साथ 28 और ऐड करेंगे 280 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 308, ठीक है, 308। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको ऐड करने में देखो कितना आएगा हमारा 308 में 16 ऐड करें हमारे पास आएगा 324, ठीक है। तो 324 का रूट क्या होता है हमारे पास, 324 का रूट क्या होगा हमारे पास, 324 रूट हमारे पास होते हैं, ठीक, 18। तो इस तरह से 18 इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास, इफ़ सम इज 26 एंड प्रोडक्ट इज 165, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम 26 है और प्रोडक्ट 165 है। तो उन नंबर के बीच में हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए अब मैं फार्मूला लिखूँगा, सीधा वैल्यू डालूंगा, ठीक है। फार्मूला हमने पीछे सीख लिया। तो डिफरेंस के लिए मैं सीधा यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिफरेंस हमें क्या है सम दी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा सम क्या दिया है, सम 26, तो यहाँ मैंने लिख लिया 26 सम दिए गए, मैंने उसका लिख लिया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिया। और डिफरेंस तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 165, ठीक है। मैं सीधा इसको कैलकुलेट करूँगा, फार्मूला हमारे पास पीछे हमने डिस्कस कर लिया। देखो 26 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 576, है ना, नहीं 676, ठीक, 676 हमारे पास क्या होता है 26 का स्क्वायर होता है जी, हमें पता होना चाहिए, तो बेसिक है। अब 4 को 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, 401 आ गया, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 64 से मल्टीप्लाई तो 180 आ गया, फिर उसमें 5 ऐड करेंगे, ये सब कुछ ऐड करके हमारे पास इसका आ रहा है 660, कितना आ रहा है 660, ठीक है। तो देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया, तो रूट में हमारे पास डिफरेंस बच रहा है ओनली 16 का डिफरेंस बचता है, तो 16 का रूट क्या होता है हमारे पास 4 होता है, ठीक है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका क्या हो रहा है, राइट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सी ऑप्शन इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 8, दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 8 का है, सम इज 34 है, देन व्हाट इज प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट पूछ रहा है। अगर उनका डिफरेंस 8 है, ठीक है, और सम कितना दिया है 34 दिया है, तो उसका बोल रहे हैं बताओ कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसका हमें मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट ले लिया हमने, प्रोडक्ट का हमने क्या बोला, हमने एक बार डिफरेंस और सम का एक बार डिफरेंस लेना, एक बार ऐड लेना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सम क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या दिए डिफरेंस, इसका हमें क्या फाइंड करना है, हाँ ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 8, डिफरेंस हमें दिए गए 8, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8, ठीक है, 8 डिफरेंस, फार्मूला क्या हमारा डिफरेंस, और उसके बाद क्या दिया था डिफरेंस, और एक बार हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, डिफरेंस प्लस सम कितना दिए 34, ये लिख लिया हमने 34। अब आगे बोल रहे हैं कितना आ रहा है हमारे पास सम 34, और उसमें क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिए 8 दिए हैं, ठीक है। और डिवाइड कैसे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ से देखो 34 में 8 ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा 42 आएगा, और 34 में से 8 माइनस करें हमारा कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है। और इस 4 को मैं क्या लिखता हूँ 2 क्रॉस 2 करके लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जी इससे कैंसिल हो जाएगा, अब कितना बचेगा
अलग कलर से लिखते हैं। देखो जब हमने 2 से इसको काटा तो कितना बचा हमारे पास 21। इस 2 से जब 26 को काटो कितना बचा हमारे पास 13। ठीक है, देखो 21 और 13 हम सीधा करेंगे 22। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 21 20 को 30 से करेंगे कितना आएगा 260 में फिर 13 ऐड करके कितना आएगा 273। ठीक है 273 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है 273 हमारा इसका राइट ऑप्शन आ रहा है, तो वी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 544 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम इज। हमें पूछ रहा है कि नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 544 है और बताओ उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। इफ़ द सम इज़ 49, अगर सम क्या होगा हमारे पास 49 होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो डिफरेंस का हमने फार्मूला लिख लिया। यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस का, हमें रूट लेना है, सम का स्क्वायर करना है। सम हमारे पास क्या है 49। ठीक है, मैंने लिख लिया 49, ये उसको मैंने लिख लिया स्क्वायर और डिफरेंस के बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमें कितना दिया है 544। ठीक 544। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम इसको करेंगे, हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 49 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2401। ठीक है, ये हमने लिख लिया 2401 हमारे पास का स्क्वायर है। और 544 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आएगा 2000। फिर 44 को 4 से करेंगे तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 2176। ठीक है 2176 का हमारा ये डिफरेंस आ गया। इसमें से इनको हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंस निकाल दो यहाँ से, तो लास्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है 25 आ रहा है और बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक, यहाँ से 25 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ से इनको करेंगे 21 और 24 के बीच में एक उधर देके, तो हमारे पास आ रहा है ये 225। ठीक, तो 225 किसका हमारे पास रूट होता है 225 हमारे पास रूट होता है 15 का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड सम इज 10। ठीक, दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है 6 है और उनका सम करने पे कितने मिलते हैं 10 मिलते हैं। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका कमेंट बॉक्स के लिए, इसको आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, मैं CM ले कमेंट बॉक्स में आप सब मुझे इसका आंसर बताएंगे और कितना टाइम लगा इसको निकालने के लिए वो भी बताएंगे। ठीक है, और टाइम कितना लगा वो निकालने में। ठीक है, जो फार्मूला यूज़ करोगे आप। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, सिर्फ आपको फार्मूला यूज़ करने और हमारी ट्रिक्स यूज़ करनी है और हमें बताना है इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में, ये लिख लिया और टाइम बताना हमें कितना लगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 143 एंड सम इज 24। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो 143 है और उनका सम 24 है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, उन दो नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होगा। ठीक, तो हमें फिर से डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंस वाले की ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं ना। चलो हमने यहाँ पे लिख लिया डिफरेंस। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता था, फिर से हमारे पास सम का स्क्वायर -4 प्रोडक्ट, तो डिफरेंस हमारे पास 24, मैंने लिखी 24 का इधर स्क्वायर। ठीक है, -4 टाइम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है 143। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो स्क्वायर तो हमें पता होना चाहिए, 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576। ठीक है, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 143 से। ठीक है, 4 को 100 से करेंगे तो आएगा 400 और 40 से मल्टीप्लाई करें तो 80 हो गया 480। फिर हमारे पास सॉरी 80 से करेंगे 160 होगा 160 40 4 दा 160 और फिर 4 3 12 तो हमारे पास आएगा 560 में फिर हम 12 और ऐड करेंगे, ये आएगा हमारे पास 572। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना आ गया रूट के अंदर कितना बच गया हमारे पास, तो रूट के अंदर बच गया 576 माइनस 572, तो हमारे पास बच गया ओनली 4। ठीक है, तो 4 का रूट हमारे पास क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो 2 हमारे पास, तो दिस इज राइट ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखते हैं कोई क्वेश्चन है हमारे पास, बस इतने क्वेश्चन है। ओके।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ, आई होप सो, आपको मेरी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी होगी। आपको इन क्वेश्चन को ट्रिक्स सीखनी है अच्छे से, और होप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और मैं एक बार फिर से इसको आपको बता देता हूँ पीछे करके। हाँ, ये वाले फार्मूलेज, ठीक है। अब इनको अच्छे से अपने पास सेव करके रख लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको दिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ओके, गुड बाय। होप लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही और गज़ब की ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और मैथमेटिक्स को इजी करेंगे। होप कैलकुलेशन को बिल्कुल इजीली सीखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एकेडमिक के लिए, चाहे प्रोफेशनल चाहे टेक्निकल कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उनके लिए आपको ये हेल्प करेंगे आपको, और काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और कंसेप्ट आपको समझ आएंगे। तो चैनल को इजी मैथमेटिक्स 108M को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि आपको आने वाली हमारी न्यू वैल्यूएबल वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।